प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट सेशन में देखा कि स्ट्रेट अगर कोई कंडक्टर है, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान उसमें चार्ज फैला है, तो उसके कारण उसके समीप विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर कैसे निकालेंगे। आज हम दूसरा उसी पर एक एग्जाम्पल, सेकंड एप्लीकेशन है इसका, वो हम आज करेंगे। वो है कि कोई चार्ज शीट है तो एक समान चार्ज उसमें फैला हुआ है, अर्थात उसका हमें कुछ पैरामीटर से दिया है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया उसका हमें पता है, तो उसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे। आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी चार्ज शीट है। अभी हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं शीट जो है वो 2 डायमेंशनल होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा दिखाऊं तो आप इसका देख पाएंगे, अनंत विस्तार वाली शीट है। तो हेडिंग आज हो जाएगी हमारी अनंत विस्तार वाली एक समान आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की गणना। टॉपिक है अनंत विस्तार वाली एक समान आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की गणना। देखिए, हमने एक समान आवेश इस पर फैला हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ पर एजम्पशन जो हमने इसके बारे में किए हैं, कल्पना है, क्योंकि ये जो शीट है ये इतनी पतली है, अत्यंत पतली। इसका मन ये समझ लीजिए कि जैसे एटॉमिक लेवल में इसकी थिकनेस है कि सेम आवेश जो है वो इस साइड भी है और इस तरफ भी है। यानी कि अगर मैं क्यू आवेश मानूं अपने को, मान लिया मैं एक एटम हूं और मैं अपने को क्यू आवेश मानूं, तो मेरे कारण फ्लक्स इधर को भी निकल रहा है और इधर को भी निकल रहा है। अगर इसकी हम फाइनाइट थिकनेस कुछ मोटाई ले लेते, और यहाँ से अगर मैं इसकी मोटाई ऐसे ले लेता कि इधर का आवेश क्यू अलग है और इधर का आवेश क्यू अलग है, तो इधर वाला फ्लक्स इधर को निकलेगा, इधर वाला फ्लक्स इधर को निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं माना गया है। यहाँ पर इस शीट की थिकनेस इतनी पतली मानी गई कि फ्लक्स इधर भी निकल रहा है और फ्लक्स इधर भी निकल रहा है, उसी आवेश के कारण। इतना पतला हमने इस आवेशित चादर को लिया है, आप ये समझ लीजिए। तो ये वाला व्यू आपके दिमाग में रहना है। साइड से अगर हम देखें तो जब किसी चादर से ऐसे फ्लक्स निकलता है, अब आप पहले तो ये देखिए कि किसी आवेशित चादर से फ्लक्स कैसे निकलता है। याद कीजिए, इससे पिछले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि आवेशित अगर चालक है, रेखीय चालक है, तार है, तो उससे फ्लक्स चारों ओर को ऐसे निकलेगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनेगी, बेलनाकार रूप से सिमेट्रिक जो है सममिति दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जब शीट है तो फ्लक्स ऐसे निकलेगा, यानी कि फ्लक्स इधर को भी निकलेगा, सीधा निकलेगा। सीधा इसलिए लेंगे हम क्योंकि अनंत विस्तार है, और इधर को भी निकलेगा, दूसरी साइड भी निकलेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताना है P पर। इस शीट से इस बिंदु की दूरी मान लिया R है, तो मुझे इस बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स बताना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आवेशित पृष्ठ है, चादर है, उस पर जो फ्लक्स है वो उसको निकलने का उसका तरीका क्या है, क्योंकि हम इसके आधार पर एक गॉसियन पृष्ठ का चुनाव करेंगे। गॉसियन पृष्ठ ऐसा हम लेंगे जिससे हम फ्लक्स आसानी से निकाल सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी गॉसियन पृष्ठ से हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स में एरिया इंटीग्रेशन आता है, और एरिया इंटीग्रेशन जो है वो जब अच्छा हम सही ढंग का एरिया लेंगे तो भी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो हम इंटीग्रेशन एरिया का हमने अभी सीखा भी नहीं है। तो इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए कि मैं इसका दूसरा एक व्यू बनाता हूँ। ये तो थोड़ा सा तिरछा व्यू है। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल सा इसको अगर बनाऊँ
तो ये हमारी सीट है और ये बिंदु P है और फ्लक्स जो है वो ऐसे निकल रहा है, इस प्रकार से फ्लक्स निकल रहा है और फ्लक्स इधर को भी निकलेगा और इस तरफ को भी निकलेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें गॉसियन पृष्ठ कैसा ले रहा हूँ। इस बार मैं फिर से सिलेंड्रिकल बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले रहा हूँ, लेकिन पिछली बार मैंने गॉसियन पृष्ठ जो लिया था वो वायर्स को अक्ष मान के हम एक इमेजिनेशन किया था सिलेंडर का। यहाँ पर हम सिलेंडर ऐसा लेंगे, इस प्रकार से देखिए, जो इस सीट को लंबवत छिद्रित करेगा। ये गॉसियन पृष्ठ है, इस बार मैं गॉसियन पृष्ठ ऐसा ले रहा हूँ। अब देखिए ये सिलेंडर को लंबवत छिद्रित कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये ब्लैक बोर्ड को मैं आवश्यक शीट मान लूँ तो मैंने जो सिलेंडर लिया है वो ऐसे करके इसको काटते हुए जा रहा है दूसरी साइड। अब आप देख लीजिए मैंने इस सिलेंडर की लंबाई कितनी ली होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। बिंदु P इस सिलेंडर के, जो सिलेंडर में वक्र पृष्ठ होता है और दो समतल पृष्ठ होते हैं, तो इसमें जो फ्लक्स है वो वक्र पृष्ठ से बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र केवल फ्लक्स जो है वो ये समतल जो आधार है बेलन के उस वहीं से निकलेगा। तो मैंने ठीक इस प्रकार से ये बेलन बनाया है कि बेलन का जो आधार है वो ठीक वहां पर है जहां पर बिंदु P है, जिस जगह पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये उसके एकदम केंद्र पर आ गया है। और ठीक उतनी ही दूरी इस तरफ भी मैंने ली है, ताकि अगर मुझे यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E मानूं तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही हो, क्योंकि सीट से बराबर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सममिति के आधार पर बराबर लेना पड़ेगा। तो R इधर और इधर भी R, यानी कि इस बेलन की जो लंबाई है वो 2R हो जाएगी। और इसका जो एरिया है, इसका जो बेस एरिया है ये वाला जहां से फ्लक्स निकल रहा है, उसको मैंने ले लिया है A। बेस एरिया A, दोनों साइड का A ले लिया। अब आप इतना तो समझ सकते हैं कि मुझे वक्र पृष्ठ, अगर मैं इस पूरे बेलन से अगर फ्लक्स निकालूंगा तो मुझे केवल ये आधारों से निकलने वाला फ्लक्स ही निकालना है। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ से तो कोई फ्लक्स निकलेगा ही नहीं। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने की है। तो इसी को हम लिख लेते हैं, माना एक समान आवेशित चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं इसको, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा आप, पृष्ठीय घनत्व माने आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल सिग्मा है। मान लिया आवेश का पृष्ठीय घनत्व इस पर, ये जो चादर है इस पर सिग्मा है। ध्यान रखिएगा ये वायर नहीं है, ये सीट है, क्योंकि ऐसे रखी है, हम इसको सामने से देख रहे तिरछा, तो हमको केवल इसकी एक लाइन सी एज दिखाई देगी पृष्ठीय घनत्व है। तथा P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। चित्रानुसार, अब चित्र हमने दिखा दिया, चित्रानुसार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पर हमने कल्पना गॉसियन पृष्ठ की करते हैं। मैं इसका एक
छोटा सा व्यू आपको और बना के दिखाता हूँ। ये तो जो हमारा साइड व्यू है, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारा बिंदु P है, तो ये सिलेंडर कुछ इस प्रकार का बनेगा यहाँ पे, और ऐसा ही इस तरफ भी है। फ्लक्स केवल यहीं से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, और ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं मिलेगी। तो इसी का थोड़ा सा स्लांटेड व्यू भी मैंने सामने दिखा दिया है आपके। अब ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया, दिस इज गॉसियन पृष्ठ। इस प्रकार से थोड़ा सा अपने आर्ट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और बढ़िया ढंग से इसका एक इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ, अब मान लीजिए, हाँ, हमने यहाँ पर इसका जो ये जो आधार है, इसका क्षेत्रफल a माना है और इस सिलेंडर की लंबाई हमने 2r मानी है। अब देखिए, माना ये जो बिंदु P है, माना P पर विद्युत क्षेत्र E है, तो आप समझ सकते हैं अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E होगा, तो इस जो आधार है, इसका हर पॉइंट उसी विद्युत क्षेत्र E पर होगा। यानी कि आपको एक तरीके से ये वाला पूरा जो पृष्ठ है, उसमें विद्युत क्षेत्र E है। अगर मैं छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, छोटा सा एक टुकड़ा लूं dA एरिया का, तो इसकी डायरेक्शन भी सामने को होगी और E की डायरेक्शन भी सामने को होगी, तो इतने से निकलने वाला फ्लक्स जो है वो E। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, याद कीजिए फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला था E डॉट A, क्योंकि यहाँ पर E सामने को है, एक समान है, और एरिया भी फ्लैट है, तो सीधे सीधे इस बेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो E डॉट A, क्योंकि E भी सामने को है, A भी सामने को है, तो E A cos 0 EA हो जाएगा। यानी कि इस वाले एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा EA, और इसी प्रकार से इस वाले फ्लक्स, इस वाले जो आधार है, इससे भी फ्लक्स निकलेगा EA। तो कुल मिला के इस सिलेंडर से जो फ्लक्स निकलेगा वो 2EA। यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता E ही केवल ही, क्योंकि जितनी दूरी पर यहाँ E है उतनी दूरी पर यहाँ भी E ही होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर माना कि विद्युत क्षेत्र E है, तब गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, आपको याद होगा, E डॉट dA। इस प्रकार से ये इसका प्रतीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2EA प्लस EA, EA प्लस EA। मैंने बता दिया, क्योंकि इधर से फ्लक्स EA निकलेगा, यहाँ से फ्लक्स EA, तो हो जाएगा 2EA। समीकरण 1, ये तो हमारे अनुसार हो गया। अब गॉस के अनुसार, फाई बराबर कितना होगा? अच्छा देखिए, गॉस तो कहता है कि अगर पृष्ठ के अंदर बंद आवेश, आप देखिए ये जो सिलेंडर है, ये इस सीट के इतने एरिया को बंद कर रहा है, और इस एरिया पे जो आवेश होगा फैला हुआ, वो इस सीट के अंदर, इस बेलनाकार पृष्ठ, बंद पृष्ठ के अंदर बंद माना जाएगा। तो ये भी एरिया ए ही होगा, और एकांक क्षेत्रफल पे आवेश सिग्मा है, तो इस पे सिग्मा ए आवेश बंद होगा, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 आ गई। 1 और 2 को, क्योंकि ये गॉस के अनुसार है, ये हमारे अनुसार है, इसलिए इन दोनों को बराबर रख देते हैं। समीकरण 1 बराबर 2 से 2EA इजिकल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और ए इसमें कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से ई बराबर आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसका माने किसी भी शीट से आर दूरी पर जो फ्लक्स निकलेगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं आर नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि शीट के समीप विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और ये एक समान होता है और दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो इसके व्यापक एप्लीकेशन है। पहले इस बात को याद कीजिए, फिर कभी कोई न्यूमेरिकल करते समय इस नॉलेज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी अगर शीट है, अगर उस पर एक समान पृष्ठ घनत्व आवेश का सिग्मा है, तो उसके नजदीक हम विद्युत क्षेत्र को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि शीट से इस बिंदु की दूरी क्या है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से किसी आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। देखिए, जब आप इसको बार बार देखेंगे, आपको 2-4 बार देखना पड़ेगा, बार बार देखेंगे तो आपकी अंतर्दृष्टि बनेगी और आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर जो मैं मुंह से कह रहा हूँ वो आपके ध्यान में जाएंगे, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।